जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हाँ, खतौली विधानसभा का उपचुनाव उसकी घोषणा हो गई आयोग से, क्योंकि अभी जो रिक्त हुई थी सीट उसकी आज अधिसूचना जारी हुई है। तो जिसमें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद जो भी आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में कार्रवाई होती है, जो डिफेसमेंट की कार्रवाई, उसके लिए भी टीमें बन गई हैं। वो सब अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। और आज हम लोगों ने अपने जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और कुल मिलाकर के आयोग के आदेश के क्रम में जो चुनाव होना है शांतिपूर्ण निर्विघ्न, वो उसके लिए यहाँ के मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसके क्रम में हम लोग अपनी रणनीति बना करके कार्रवाई करें। नहीं, जल्द चुनाव, देखिए हमारी चुनाव की हमारा एक सिस्टम है और चूँकि चुनाव पुराने मतदाता सूची और पुराने ही उस पर हो रहा है, तो अभी बहुत जल्दी, पहले कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ, 7-8 महीने पहले। तो हमारा पूरा होमवर्क है और ज़्यादातर अधिकारी हमारे ऐसे हैं जो पहले चुनाव में रह चुके हैं और उनको पूरी जानकारी है उस क्षेत्र की और पूरी चीज़ों की जानकारी है। सर, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो, चूँकि एक ही विधानसभा में चुनाव है, जब हमारा सामान्य चुनाव हुआ था तो भी हमारे ज़िले में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था और अब चूँकि एक चुनाव है तो हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए सुरक्षा को लेकर के किसी को कोई हर व्यक्ति को निश्चिंत रहना चाहिए। हर मतदाता को निर्विघ्न तरीके से जा करके बिना किसी भय, बिना किसी डर के अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। और उसके लिए जो भी सहूलियतें हैं, मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने से लेकर के वोट डालने से लेकर के, ये चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों को वोट डालने के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम उस हिसाब से सारी फैसिलिटी क्रिएट करते हैं कि कोई मतदाता आसानी से बूथ तक आए और बूथ पर वो आराम से बैठे वहाँ पर और अपना समय, अपना क्रम आने पर वो वोट डालें। तो इस तरह से हम सारी व्यवस्था करेंगे कि मतदान केंद्र पे उसे कोई कठिनाई भी ना हो, ना कि जैसे जो दिव्यांग मतदाता हैं या किसी इस तरह के जो वृद्ध मतदाता हैं उनको कोई कठिनाई ना हो। इसलिए वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी बूथों पर मौजूद रहेंगी। तो इस समय हम आयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो मतदाता हमारे खतौली विधानसभा क्षेत्र के हैं उनको वोट डालने के लिए विधिवत आमंत्रित करेंगे और उनको किसी प्रकार से भय ना हो, कोई उनको डरा ना पाए, कोई धमका ना पाए और वहाँ पर आसानी से वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज MCC लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। SP क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको CAPF से भी आच्छादित किया जाएगा। हमारी सिविल पुलिस, हमारी PAC, होमगार्ड के अलावा ये CAPF के जवान हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। इस स्टेबल तैनाती के अतिरिक्त भी हमारी मोबाइल ड्यूटियां भी लगेंगी, जिसमें थाना मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है सेक्टर और जोनल व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को लगातार संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध भी समय रहते कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप सभी के सहयोग से माननीय आयोग के निर्देशन में पूर्ण रूप से निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से सकुशलता से ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। असामाजिक तत्वों से किस तरह से निपटा जाएगा सर? देखिए, जैसा कि हमने बताया, पर्याप्त संख्या में पुलिस, PAC, CAPF की टुकड़ी हमारी तैनात है। उनकी स्थायी ड्यूटी भी है, उनकी मोबाइल ड्यूटी भी है। इसके अतिरिक्त हमारी LIU की भी जो फोर्स है वो सक्रिय है और सभी गतिविधियों पर हम नज़र रखे हुए हैं।